टॉपिक चार्ल्स का नियम आप पढ़ने जा रहे हैं, जो गैसीय नियम के अंतर्गत में आता है। पहला नियम आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में, बॉयल्स लॉ, और अब आप पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। क्या है ये नियम, समझा जाए। चार्ल्स का नियम नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए ताप एवं आयतन के बीच संबंध प्रदर्शित करता है, और इसका स्टेटमेंट है नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन जो होता है ताप या परम ताप के समानुपाती होता है। ताप या परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये परम ताप क्या है या परम शून्य क्या है, ये सारा कुछ इसी चार्ल्स के नियम में आगे आपको समझाया जाएगा। फिलहाल आप सभी स्टूडेंट ताप को परम ताप को नॉर्मल केवल ताप अभी समझ के चलिए। जब केल्विन में ताप के मान को व्यक्त किया जाता है तो वहां पर परम ताप का बात किया जाता है। फिलहाल आप परम ताप को ताप ही समझ कर चलिए, और जैसे ही परम ताप अभी तुरंत इसके बाद वाले टॉपिक के रूप में आएगा तो सारा डिटेल आपको मिलेगा। तो चार्ल्स का नियम क्या है, ध्यान दिया जाए। नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन ताप के समानुपाती होता है या परम ताप के समानुपाती होता है। तो V बराबर ये हो जाएगा KT। समानुपाती का चिन्ह हटते ही नियतांक के रूप में K आएगा। यहां K नियतांक है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहां कि किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए अगर हम आयतन बराबर V1 ले लें और टेम्परेचर इक्वल T1 ले लें तो क्या हो जाएगा। चार्ल्स के नियम के अनुसार V1 बाई T1 इक्वल K, और इसी गैस के सैंपल के लिए अगर आयतन बढ़कर V2 हो जाए और ताप T2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, V2 बाई T2 इक्वल K। यानी चार्ल्स के नियम को यहां पर ध्यान दिया जाए, चार्ल्स के नियम को हमने एक और रूप में यहां व्यक्त किया है कि किसी गैस के दिए गए सैंपल के लिए नियत दाब पर आयतन एवं ताप का अनुपात सदैव नियत होता है। और इसका फॉलो करके हम दो अलग अलग परिस्थितियों में आयतन और ताप के मान का यूज करके V1 बाई T1 इक्वल K और V2 बाई T2 इक्वल K लाए। अब यहां पर समीकरण 1 एवं 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, V1 बाई T1 इक्वल V2 बाई T2। तो ये है चार्ल्स के नियम से आया हुआ ये एक्सप्रेशन नंबर 3। अब बात करते हैं कल ही की तरह। कल बॉयल्स लॉ में ताप और घनत्व के बीच संबंध स्थापित किया गया, ताप करे बल्कि दाब और घनत्व के बीच। यहां हम लोग ताप और घनत्व के बीच संबंध प्रदर्शित करेंगे, आयतन और बल्कि। तो यहां देखा जाए रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो सबसे पहले चार्ल्स के नियम के अनुसार बताया जाए। चार्ल्स के नियम के अनुसार आप क्या सीखे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जल्दी से बताइए। चार्ल्स के नियम के अनुसार आपने क्या सीखा, नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन ताप के क्या होता है। तो यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटते ही V बराबर KT, ठीक है। तो ये हो गया आपका V बराबर KT, समीकरण नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ डेंसिटी के परिभाषा के अनुसार, घनत्व की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर क्या, घनत्व बराबर आप लोग क्या लिखते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन।
तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा जी, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो ये भी आयतन बराबर और ये भी आयतन बराबर। तो हम यहां ताप और घनत्व में संबंध आएगा। चलिए देखा जाए जल्दी से, बोलिए दोनों का आयतन का मान लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 जल्दी से बताया जाए क्या हो जाएगा, के टी बराबर एम बाई डी। अब यहां पर ध्यान देंगे एम बाई के कर लिए और डी को किनारे रखे हैं, कल ही की तरह यहां हम समझा रहे हैं। जो बात ध्यान दीजिए कि के तो कांस्टेंट है, सब लोग जानते हैं, एम आणविक द्रव्यमान है जो कभी बदलता, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, तो आया हुआ मान भी क्या होता है। तो यहां पर इस पूरे के बदले में यानी टी एम बाई के बदले में, एम बाई के बदले में हम यहां पर क्या लेंगे, के डैश। तो यहां हो गया के डैश और इनटू 1 बाई डी। तो यहां पर देखिए समानुपाती का चिन्ह हटा तो नियतांक आया, अब नियतांक यहां हट रहा है तो यहां जो चिन्ह आएगा वो समानुपाती का आएगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ताप घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है या 1 बाई डी के समानुपाती, यानी घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है या 1 बाई डी के समानुपाती होता है। तो यहां पर टी व्युत्क्रमानुपाती डी सिद्ध हुआ। अब शुरू से अंत तक जरा एक बार समझा जाए रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ध्यान दिया जाए चार्ल्स के नियम के अनुसार आप सभी स्टूडेंट ताप और घनत्व में भी संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि आपने चार्ल्स के नियम में पढ़ा कि चार्ल्स के नियम के अनुसार आयतन ताप के समानुपाती होती है। तो यहां समानुपाती का चिन्ह हटते ही के आ गया तो v बराबर के टी। अब उसके बाद घनत्व की परिभाषा के अनुसार d बराबर m बाई वी, तो v बराबर क्या हो जाएगा, m बाई डी। और हम यहां देख पा रहे हैं ये समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है। तो जब बायां पक्ष बराबर है तो आप दायां पक्ष बराबर कर सकते हैं। बराबर करने से यहां आप देख सकते हैं कि के यानी टी जो है यहां रह गया और के नीचे भेज दिए, तो यहां पर m बाई के का जो अनुपात होगा एक नियत अनुपात होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ कांस्टेंट बटा में कांस्टेंट के लिए एक नया कांस्टेंट क्या लिए, तो ये के डैश किसके बदले में आया है, के बाई एम के बदले में क्या आया है, के डैश। तो ध्यान देंगे अब यहां के डैश हटा तो समानुपाती का चिन्ह आ गया। तो सिद्ध हुआ आज के क्लास में कि नियत दाब पर अगर कोई प्रयोग किया जाए, नियत दाब पर प्रयोग किया जाए तो किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए ताप जो होता है घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप क्या होता है, घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये था आपका चार्ल्स के नियम के अनुसार ताप एवं घनत्व के बीच संबंध। अब यहां चार्ल्स के नियम का ग्राफीय निरूपण, चार्ल्स के नियम का हम यहां ग्राफीय निरूपण करने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए अभी आप सीखे कि आयतन ताप के क्या होता है, समानुपाती। इस कॉन्सेप्ट का फॉलो करते हुए हम यहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का ग्राफीय निरूपण, यहां हम ये ग्राफ आपको दो केस में देने जा रहे हैं। पहला केस हम ये ग्राफ डिग्री सेल्सियस में बनाना चाहते हैं और डिग्री सेल्सियस में ताप और आयतन के बीच का ये ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। डिग्री सेल्सियस में ये ग्राफ बनाना जा रहे हैं। तो ये आपका अक्ष वाई अक्ष हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया। इस पर हमने ले लिया
इस पर हमने ले लिया V और इस पर हमने ले लिया T, और यहां T किस चीज में हमने लिया है? डिग्री सेल्सियस में। और आप क्या पढ़कर आए हैं चार्ल्स के नियम में कि आयतन ताप के समानुपाती होता है, और जब भी कोई समानुपाती होता है तो उसका ग्राफ सरल रेखा होता है। आप ही बताइए, जब ग्राफ ऐसा आएगा कि आप इस तरह से बनाइएगा डिग्री सेल्सियस में ग्राफ और यहां से ऐसे खींच दीजिएगा, तो यहां पर अगर कोई आपसे पूछेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना है, तो यहां पर देखकर क्या बताइएगा? 0। तो केवल बताइएगा, होता नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इस धरती पर किसी भी गैस का आयतन शून्य नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गैस का आयतन शून्य होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपको कुछ अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर भी गैस का कुछ अपना आयतन होता है, तो कुछ अपना आयतन होता है व्यक्त करने के लिए हम यहां एक काम करेंगे। ये जो आयतन का मान है, इसके एक्सिस पर थोड़ा ऊपर जाकर ये समानुपाती का ग्राफ खींचेंगे। तो यहां से क्यों नहीं हमने खींचा? क्या ये बात क्लियर हुआ? अगर हम यहां से खींच देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन 0 हो जाए, ये जबकि संभव ही नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन 0 हो जाए। वो कौन सा ताप का मान है जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है? तो वो है -273 केल्विन। और यही है परम ताप जो आप लोग पूछ रहे थे। -273 डिग्री सेल्सियस को हम कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस को हम कहते हैं परम ताप या परम शून्य। परम ताप या परम शून्य क्या है? तो जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे हम परम ताप कहते हैं। और वो कहां, कौन से स्केल में संभव है? तो वो केल्विन में। केल्विन में अगर हम यही ग्राफ दोबारा देखिए बनाने जा रहे हैं, यही ग्राफ दोबारा बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम यहां ताप का जो मान लेंगे वो केल्विन में लेंगे। तो 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है और ताप के इसी मान को परम ताप या परम शून्य कह दे। तो पूरा वास्तव में आयतन ताप के समानुपाती तब होता है जब आप केल्विन पैमाने वाला ताप लेंगे। केल्विन पैमाने वाला ताप, अब यहां पर आराम से आप यहां पर ले लिए V, यहां ले लिए T और बगल में लिख दिए केल्विन। अब आप आराम से खींच सकते हैं। तो आपका डिग्री सेल्सियस जो है, इतना तो कंफर्म हो गया कि आपका डिग्री सेल्सियस जो है वो पूरा यहां नहीं साबित कर रहा है, लेकिन केल्विन वाला पूरा एकदम 0 केल्विन से ही आयतन ताप के समानुपाती देखा रहा है। तो यहां पर समझने वाला बात है कि जब डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा, और जब केल्विन में लेंगे तब ये पूरा ऑरिजिन से खींचा जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य नहीं होता, लेकिन 0 केल्विन पर गैस का आयतन शून्य होता है। तो ये बात स्पष्ट आपको जानना चाहिए कि ताप का 3 पैमाना होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में ये ग्राफ है, V समानुपाती T का, और यहाँ केल्विन में। और हमने क्या बताया? परम ताप का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन के ताप को परम ताप कहते हैं। और हम परम ताप लिखवाए हैं कि आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। तो पूरा समानुपाती केल्विन वाले में एकदम यहीं से दिखाई दे रहा है। लिख सकते हैं अब